अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शफीक, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं और वो कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो ये वाले ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो ऑक्साइड्स होते क्या हैं? ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड्स कहते किनको हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। ऑक्सीजन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ जब मिलके जो बाइनरी कंपाउंड्स बनेगा दैट आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स की थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक ऑक्साइड्स, सेकंड हमारे पास है एसिटिक ऑक्साइड्स और थर्ड हमारे पास है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें बेसिक ऑक्साइड्स की, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स which produce या which gives base or alkali on dissolving in water। ऐसे ऑक्साइड्स जिनको हम वाटर में अगर डिसॉल्व करें तो वो क्या प्रोड्यूस करें? बेस प्रोड्यूस करें या अल्कली प्रोड्यूस करें, दैट आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। अब बेसिक ऑक्साइड्स कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं? तो हमारे पास जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ये हम कंसेप्ट जो है वो कि एसिटिक और बेसिक जो है वो ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, देयर ऑक्साइड्स आर एसिटिक इन नेचर। तो यहाँ पे मेटल्स की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। अगर एग्जांपल देखें, सपोज हमारे पास अगर सोडियम में ले लें मेटल, सोडियम जो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, इससे जो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वो बेसिक इन नेचर है। क्वेश्चन को अगर बैलेंस करें, यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम जो है वो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो पहले यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब सोडियम कितने हो गए? 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 लगाएंगे। अब देखें ये जो अल्कली मेटल है इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो बना हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। अब ये वाला जो ऑक्साइड है इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर, या कह सकते हैं बेसिक ऑक्साइड है ये क्या है? अब बेसिक ऑक्साइड कैसे है? जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बेस प्रोड्यूस करेगा, अल्कली प्रोड्यूस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है सोडियम ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल, जिसमें हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है प्लस H2O है। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन देखें, बैलेंस करें क्वेश्चन को, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे हमारे पास H1 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो यहाँ पे करेंगे हम 2 लगाएंगे तो क्वेश्चन जो है वो इसमें बैलेंस हो जाएगी। अब देखें सोडियम यहाँ पे 2, यहाँ पे सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ देखें जो सोडियम का जो ऑक्साइड था, सोडियम ऑक्साइड, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने क्या प्रोड्यूस किया? अल्कली प्रोड्यूस किया है। इसलिए हम अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। तो मीन्स हमारे पास ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं दे आर ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पे ये बेस प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली ये तो अल्कली मेटल्स की बात थी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ऐसे ही अगर हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप 2 जिनको बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये भी क्या करेंगे, इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये भी वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बेस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पे, जब इनके ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जैसे सपोज अगर हम पहले ऑक्साइड बनाएं, मैग्नीशियम है प्लस हमारे पास O2 बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये भी क्या बेसिक इन नेचर है, क्यों बेसिक इन नेचर है? जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बेस प्रोड्यूस करेगा। ये भी हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, जैसे इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O तो क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे पास MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है बेसिक इन नेचर था, उसने वाटर में डिसॉल्व किया और क्या प्रोड्यूस किया बेस प्रोड्यूस किया। सिमिलर एक कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम प्लस O2 कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारे पास क्या है, इट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेस प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस। तो ये सारे जो बेस हमारे पास हैं, ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये हमने पहला ये वाला लिया है अल्कली मेटल्स का, फिर हमने ये वाला अर्थ मेटल्स का लिया। दीज आर ऑल बेसिक इन नेचर बिकॉज दे प्रोड्यूस बेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। इसलिए हम कह सकते हैं बेसिक ऑक्साइड्स क्या हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स को बोलेंगे हम बेसिक ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर बिकॉज दे प्रोड्यूस बेस इन बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास एस्टिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? एस्टिक होते हैं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज एस्टिक इन नेचर। एस्टिक ऑक्साइड्स जैसे हमारे पास अगर हम बात करें फास्फोरस की बात करें, ठीक है, सल्फर की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर ऑलवेज, कार्बन भी है, ठीक है, इसमें दे आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम एसिडिक से डेफिनेशन में लिखेंगे ऑक्साइड्स व्हिच प्रोड्यूस या व्हिच गिव्स एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व करने पे ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। अगर हम एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास SO2 है, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जैसे सपोज SO3 है, SO3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें जो फास्फोरस है इसका P2O3, ठीक है, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा H2 PO3, ये भी फास्फोरस एसिड। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड था और इसका ये फास्फोरस एसिड है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात कर लें, नाइट्रोजन जो हमारे पास है NO2, ठीक है, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, 2 एसिड प्रोड्यूस करता है, एक HNO2 प्रोड्यूस करेगा और एक HNO3, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये वाले हमारे पास, दीज आर ऑल एसिडिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक का कांसेप्ट क्लियर हुआ कि जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व होने पे बेस बनाते हैं। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स दे आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व होने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, वो ऑक्साइड्स जो एज अ एसिड भी एक्ट कर सकें और एज अ बेस भी, मींस वो एसिड से रिएक्ट भी कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे सपोज हमारे पास है अगर डेफिनेशन लिखी हम इसकी एम्फोटेरिक की, हमारे पास क्या होंगे, ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड के तौर पर भी रिएक्ट कर सकें और बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर सकें, या जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड वैसे तो वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, एल्यूमिनियम जो ट्राई ऑक्साइड है, लेकिन जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं
इसमें HCl में, ठीक है, HCl में डिसॉल्व करेंगे, इट विल प्रोड्यूस एल्यूमीनियम क्लोराइड प्लस हमारे पास H2O, वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब ये देखें, ये हमारे पास ऑक्साइड है, इसको ये इसने वाटर ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट करता है HCl के साथ। तो ये इस एसिड ने HCl के साथ रिएक्ट किया है, ये एसिड है, और आगे प्रोड्यूस किया साल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि पहली कंडीशन किसने एसिड रिएक्ट किया। दूसरा अगर रिएक्शन लिखे इसका, अब इसको हमने बैलेंस करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये बेस है, पहले इसने रिएक्ट किया था किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। अब इसने रिएक्ट किया करेगा बेस के साथ, तो यहाँ प्रोड्यूस करेगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट प्रोड्यूस करेगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है, और हमारे पास साथ वाटर है, तो H2O प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसने बेस के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे इसने रिएक्ट किया एसिड के साथ। तो ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट कर सके और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सके, दैट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें पहले वाली को, यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, अगर यहाँ 3 लगा दें तो क्लोरीन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएं, यहाँ पे एल्यूमीनियम पूरे करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया। अब एल्यूमीनियम पूरे हो गया 2, यहाँ भी एल्यूमीनियम 2, यहाँ भी एल्यूमीनियम 2 है। क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पे, 3 टू द 6, तो यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गए। अब हाइड्रोजन देखें, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 टू द 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस होगी हमारी। अगेन देखें, 2 एल्यूमीनियम, यहाँ भी एल्यूमीनियम 2, ठीक है, हमने 2 लगा के इसको बैलेंस किया था। उसके बाद हम अगर क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे 3 टू द 6 क्लोरीन थे, तो यहाँ हमने 6 लगा दी, क्लोरीन 6 पूरे हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 थे, तो 3 लगा के 3 टू द 6 जब हाइड्रोजन पूरे कर दिया। ऑक्सीजन देखें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो वो 3 है हमारे पास। इक्वेशन बैलेंस है। सेकंड वाले देखें, यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारे पास कितने 1 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2। जब यहाँ पे 2 लगाया तो सोडियम हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सोडियम को 2 करने के लिए। अब देखें, ऑक्सीजन देख लें, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 और 2 5 हो गए, यहाँ कितने हैं 2 टू 4 और ये 5। इसके बाद हाइड्रोजन देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, वो 2 है, तो क्वेश्चन ये भी हमारे पास क्या होगी, बैलेंस होगी। तो मीन्स ऑक्साइड्स 3 टाइप्स के होते हैं, एसिटिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर बेस प्रोड्यूस करते हैं। और एसिटिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, दे आर एसिटिक इन नेचर, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व करने पे वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एज एसिड भी एक्ट कर सकें, एज अ बेस भी एक्ट कर सकें, जो एसिड के साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, तो ये मतलब यहाँ पे क्या वो एम्फोटेरिक है, ठीक है। ये आप लोगों का था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स।